नमस्कार। जून महीने का राशिफल लेके मैं फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में, आपका सेवक संजीव बख्शी। देखते ही देखते पता नहीं चला और आधा वर्ष लगभग खत्म होने पे आ गया और छठा महीना शुरू। 5 महीने बीत गए और कल की बात लगती है कि नया वर्ष 2023 अभी तो प्रवेश किया था। काल अपनी चाल चलता रहता है और समय का पता ही नहीं चलता, कितनी तेजी से हाथ से रेत के फिसलने की तरह वक्त निकलता ही चला जाता है। जून का महीना और 2 जून की रोटी बड़ी मशहूर है। 2 जून की रोटी हम लोगों में 2 जून का मतलब 2 समय, सुबह की और रात की 2 समय की रोटी इंसान के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसे बड़े मुकद्दर वाले को ही 2 जून की रोटी नसीब होती है। इस सृष्टि में कई लोग हैं जिन्हें ये नसीब नहीं होती और जून का महीने इतनी गर्मी पड़ती है, उसमें मजदूर खेतों में पसीना बहाता है और तब जाके उसे और हमको रोटी नसीब होती है। तो जून का महीना जेठ का महीना भी है जो कि खूब तपता है और आषाढ़ का महीना भी है जो कि खूब तपता है। और पुरानी फसल गेहूं जा चुकी है और नई फसल धान की रुपाई का तैयारी हो रहा है। तो जून बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना है हम लोगों के लिए। इस बार जेठ का महीना जैसे 6 मई से 4 जून तक रहा और अब 5 जून से 3 जुलाई तक आषाढ़ का मास रहेगा। ये चंद्र मास की बात हो रही है। बाकी सूर्य सिद्धांत के हिसाब से सूर्य की संक्रांति आषाढ़ की 15 जून को होगी और चंद्र मास में जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि 5 जून से 3 जुलाई तक आषाढ़ मास रहेगा। स्वग्रही शनि कुंभ राशि में बैठे हैं और अपनी तीसरी दृष्टि मेष राशि पे डाल रहे हैं, जहां पे बृहस्पति और राहु इकट्ठे विराजमान हैं। मंगल कर्क राशि में चल रहे हैं और शनि और मंगल का आपस में षटाष्टक योग बना हुआ है। 17 जून से कुंभ राशि में शनि वक्री हो जाएंगे और शनि का वक्री होना एक बहुत बड़ी ज्योतिष में खगोलीय घटना माना जाता है और हमारे लिए शनि काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रह हैं भारतवर्ष के लिए। राजनीतिक उठापटक अभी से देखने को मिल रही है, जैसा कि कर्नाटक में नतीजे प्राप्त हुए। आगे भी राजनीतिक माहौल अनिश्चितता का बना रहेगा और राजनीति इस दौरान अपने निम्न स्तर पर आ जाएगी। गाली गलौच और पता नहीं जाने क्या क्या कुछ देखने को मिलने वाला शेष है। इसके अलावा बंगाल, केरल, कश्मीर में स्थितियां और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगी। जिहादी माहौल बनेगा और जात पात के नाम पे हिंसा और काफ़ी कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलने वाला है। समूचा भारत ही नहीं, पूरे विश्व का ये स्थिति बनने जा रही है, क्योंकि शनि तो पूरी सृष्टि पे ही अपना असर दिखाने वाले हैं। राजनीतिक स्थिरता, उपद्रव, तख्ता पलट, इस तरीके की घटनाएं हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। खाद्य पदार्थों और धातुओं में तेजी मंदी का दौर बना रहेगा। मासांत में जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो शेयर बाजार तेजी के दौर में देखने को मिलेगा और जैसा कि मौसम का स्थिति है, गर्म हवाओं का प्रकोप जारी रहेगा और जैसा कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आने वाले 3-4 वर्षों में विश्व का औसतन तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि होने वाली है। तो यह स्थिति, गर्मी का बढ़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये समस्या तो हम झेल सकते हैं, किंतु इसका पूर्ण सृष्टि पे क्या असर पड़ेगा, ये पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे हमें आने वाले समय में जूझना होगा। बाकी इस वर्ष, इस माह के जो खास पर्व त्योहार हैं, देखिए जून के महीने में कोई खास इतनी एक्टिविटी नहीं होती है पर्वों की।
फिर भी हिंदुस्तान जैसे देश में गर्मियों में भी कुछ ना कुछ हम ऐसा निकाल ही लेते हैं कि जिसमें कुछ हम हर्षोल्लास से मना सकें। वट सावित्री व्रत 3 जून को पड़ेगा। 4 जून पूर्णिमा का दिन कबीर जयंती। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों का आरंभ 19 जून को हो जाएगा और यह नवरात्रे 27 जून तक चलेंगे। इसी दरमियान 20 जून को पुरी की जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा होगी। इसके अलावा आषाढ़ मास की संक्रांति 15 जून को और आषाढ़ मास की अमावस्या 18 जून को और मुस्लिम पर्व ईद उल जुहा यानी कि बकरीद 29 जून को मनाया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। सूर्य मासारम में वृषभ राशि में रहेंगे और 15 जून को सूरज की मिथुन संक्रांति होगी। 15 जून को चंद्रमा तुला राशि से ही अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। मंगल कर्क राशि में ही रहेंगे और 30/6 को लेट आवर्स में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध अतिचारी हैं इस पूरा महीना, बहुत तेजी से भ्रमण करेंगे। बुध जो वक्री रह के उन्होंने अपना गति का लॉस किया है उसको वो अपनी अतिचारी चाल से फटाफट पाट देंगे। सूर्य के नजदीक होने के चलते ये बहुत तेज चलते हैं। चंद्रमा के बाद बुध ही ग्रह हैं जो बहुत तेजी से चलते हैं। मेष राशि से ये अपनी यात्रा आरंभ करेंगे मासारंभ में। फिर 7 तारीख को ये वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और 24/6 को मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे जो कि इनकी अपनी ही राशि है। गुरु मेष में ही रहेंगे, शुक्र कर्क राशि में, शनि कुंभ राशि में और 17 तारीख को लेट आवर्स में ये भी वक्री हो जाएंगे। राहु मेष में ही रहेंगे और केतु तुला राशि में रहेंगे। राशिफल की शुरुआत करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध मासारंभ में 8वें पड़े हुए हैं। बड़ी विकट स्थिति है। इतने अच्छे फल प्राप्त होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वहां पे 3 ग्रही योग अष्टम भाव में बना हुआ है। राहु, बृहस्पति और बुध तीनों ही अलग अलग तासीर के ग्रह हैं। इनका 8वें घर में बैठना कन्या के लिए बड़ी असजमस और स्वास्थ्य संबंधित भी परेशानियां खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा शनि 6ठे भाव में स्वग्रही, तो 7वां घर एक तरीके का आप कह सकते हैं कि 7वें घर का स्वामी भी अष्टम में पड़ा हुआ है और राहु जैसे ग्रह के साथ 8वें घर में 7वें घर का स्वामी बृहस्पति है तो एक पाप कतरी योग भी बना हुआ है। 7वां घर तो पार्टनरशिप का, बिजनेस में मियाँ बीवी की आपसी तनातनी में, इवन की कोर्ट कचहरियों की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। कईयों के तो संबंध इतने ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुँचे हुए हैं और कुछ पुराने अगर केस मुकदमे लगे हुए हैं तो 17 जून के बाद जब शनि वक्री हो जाएंगे तो वहां से परिस्थितियां बदलेंगी और कुछ पुराने केसेस दोबारा खुल सकते हैं। कुछ पुराने रोग भी आपको तंग कर सकते हैं। वायु जनित परेशान करने वाली जो व्याधियां हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर भी वायु जनित है, हृदय रोग भी वायु जनित है और इस तरीके की आपकी जॉइंट पेन्स वगैरह इस तरीके की व्याधियां भी वायु जनित रोग ही है। तो आपके लिए शुभ स्थिति पूरा महीना शुक्र का लगभग आय स्थान में बैठे रहना बहुत ही उत्तम है। आपको शुक्र आपका भाग्य का स्वामी हो के आपके इच्छा पूर्ति घर में बैठा हुआ है, ये आपको अच्छे फल दे रहा है। और केतु आपके बैंक बैलेंस के हाउस में है। आपके मासारंभ में थोड़ी सी परेशानी होगी किंतु ओवरऑल आप अपना बैंक बैलेंस संभालने में कामयाब रहेंगे। सिर्फ अपने स्वास्थ्य और थोड़े बहुत कहीं रिलेशन में किसी को लेन देन के मामले आपको परेशान कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा कोई एक्सपेंडिचर का स्थिति इतना बुरा नहीं है क्योंकि सूर्य आपके एक्सपेंसेस को देख रहा है तो आपके भाग्य स्थान में बैठा है और वहाँ से यात्रा शुरू करते हुए 15 जून को सूर्य आपके कर्म स्थान में पहुँच जाएगा। तो सरकार से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का जो काम है उसमें भी आपको लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और मंगल भी कर्क राशि में ही है पूरा महीना, तो आपके लिए मंगल 8वें घर का स्वामी है और प्रकर्म का स्वामी है, तो प्रकर्म से तो पैसा प्राप्त होगा ही होगा। इसके अलावा अष्टमेश होने के चलते थोड़े गुप्त धन से भी आपको लाभ के संकेत दे रहा है। कहीं लॉटरी वगैरह अगर डालते हो तो आप आजमा के देख सकते हैं। यह महीना आपके लिए अच्छे फल दे रहा है, अच्छे संकेत दे रहा है कि आपको गुप्त धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है।
14 और 15 तारीख को चंद्राष्टम की स्थिति होगी। तो चंद्राष्टम की स्थिति आपके स्वास्थ्य संबंधित व्याधियां खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है। लीवर संबंधित परेशानियां भी आपको तंग कर सकती हैं। विष्णु जी की उपासना करें। बृहस्पतिवार के दिन किसी गाय को चने की दाल भीगी हुई अपने हाथों से खिलाएं और बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाएं। और आप देखिए कि बुधवार और बृहस्पतिवार के उपाय करने से आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी।